हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है अगेन इंट्यूटिव। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर सकती है, मैसेजेस आपसे मैच कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमेशा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी एंड आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थोड़े से कार्ड्स ऑरेकल के निकाल लेते हैं एंड देन टैरो। टैरो निकलेंगे इसके बाद में। यस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि होप एंड विक्टिम का कार्ड क्यों आया है। ओके, चलिए इनको नीचे कर लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स एंड देन इसके बाद है लवर्स का कार्ड। तो आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये रीडिंग ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है। आपकी लाइफ बहुत मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लव दिया जा रहा है वो है तो बहुत कमाल का, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सोलमेट ट्विन फ्लेम आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। बहुत लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत लंबा टाइम वेट किया है, इतना वेट किया है कि आप थक के टूट गए हैं, आप होपलेस हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं। आपको लग रहा है कि जैसे अच्छा है कि आप शादी ही ना करें, अच्छा होता जो आप इस पर्सन से कभी मिले ही ना होते। ओके, एंड आपका मन करता है कि पिछला सब कुछ डिलीट कर दें, रिवर्स कर दें एंड फिर आप इनसे कभी ना मिलें। मतलब इस कदर आपको इंतज़ार करना पड़ा है कि बिल्कुल टूट गए हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर आपके साइन में बता दूँ, आपके आपके पार्टनर के किसी के भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आई डोंट नो, मैं रीडिंग इस टाइम करती हूँ, इसी टाइम कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं। यस, चलिए, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, या आपकी हो सकती है 9, 5, 6, 7। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5, 6, 7, 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यस, एंड 14, 42 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखिए, ये होप का कार्ड आया है। पहले तो मैं आपके लिए मैसेजेस दे दूं कि अगर आप लोग इस वक्त होपलेस हो रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, जैसे कि ये कार्ड आया था, इस कार्ड का लिटरली मीनिंग तो यही है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में इंतज़ार बहुत किया है। मतलब अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं, अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, या ये कहिए कि आप लोग टैरो देखते भर हैं, तभी भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपके अंदर डेली बेसिस पर स्पिरिचुअलिटी डाली जाती है। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे पूजा पाठ करें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप लोग ईश्वर पे फुली ट्रस्ट करते हैं। ओके, आप लोग कर्मा बिलीवर हैं। तो यहाँ पर जो है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे होने के बाद भी कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन उसके बाद भी आपको ज़िंदगी में इतना वेट करना पड़ा है हर चीज़ के लिए कि अब आपको आ रही है गुस्सा। आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं जो गलत सलत काम करके भी बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। उनकी मैरिजेस भी हो रही हैं, उनके घर में गुड न्यूज़ेस भी आ रही हैं, वो गाड़ी बंगलो एवरीथिंग सबके पास हो रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको अच्छा करके मिला क्या, आपको तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। ओके, तो इस वजह से आप लोग अपनी होप लूज़ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे सारी ज़िंदगी वेट करने में ही चली जाएगी एंड आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। तो
तो यहाँ पर आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। आपसे कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार कर ही क्यों रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया था इंतज़ार का, आपने वेट किया है। हो सकता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल मिला है एंड उसके बाद से आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप लोग टैरो रीडिंग देखने लग गए एंड आप तब से अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं। तो आपसे यही चीज़ कही जा रही है, जो मेन जो आपका क्वेश्चन है वही आपका आंसर है कि आप लोग वेट कर ही क्यों रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग नई आंखों से देखिए एंड क्रिएट कीजिए द चेंज दैट अवेट्स यू। जिसका आपको इंतज़ार है उस चेंज को खुद क्रिएट कीजिए। आप क्यों किसी का वेट कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं होता है, या टैरो देखने का ये मतलब कभी नहीं होता है कि आपको हम लोग कोई चीज़ दे देंगे या ईश्वर देंगे। हाथ पैर आप ही को चलाने पड़ेंगे, ढूंढना आप ही को पड़ेगा। आपको इतना मैच्योर कर दिया जाएगा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एंड आपको इतनी समझ दे दी जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि ये आपके लायक है या नहीं है। तो आपको न्यू आइज़, न्यू विज़न के साथ दुनिया को देखना है। स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब होता है कि आप दुनिया को नई नज़र से देखिए और ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर देखिए एंड आपको किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। आपको शिकायतें हैं क्योंकि किसी ना किसी को तो बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है कि इतने टाइम से जैसे आप लोग रीडिंग देख रहे हैं लेकिन पार्टनर कभी आता नहीं है। पार्टनर कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ओके, तो ये मैसेज आप ही के लिए है कि आपको उनका वेट नहीं करना है। आपको खुद को ऐसा करना है कि आप दुनिया को अलग नज़र से देखें एंड आप खुद उस चेंज को लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में जिसका आप वेट कर रहे हैं। 42 नंबर आपके लिए, आपकी एज हो सकती है 42, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका बहुत टाइम निकल चुका है। तो पॉसिबल ये है कि आप लोग 42 ईयर्स के हैं। यू आर ब्लेस्ड विद मजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं जो आप ईश्वर पे डिपेंड कर रहे हैं या आप किसी पर भी डिपेंड कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपके जब पार्टनर आ जाएंगे तब आप इतने खुश होंगे, जब पार्टनर आएंगे तब आप ये ऐसा फैशन करेंगे, ऐसा मेकअप करेंगे, ऐसा कुछ भी। ये सब चीज़ें आपको डिपेंड नहीं करना है। यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। वही चीज़ आ गई। मैंने आपसे क्या कहा, किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, मतलब आप राजा हैं, मन के राजा हैं, मनमौजी हैं। ओके, जैसे कि टैरो में जो फूल का कार्ड आता है, फूल के कार्ड का क्या मतलब होता है। फूल का मतलब होता तो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, लेकिन मूर्ख एंड बेवकूफ़ कौन होता है। ये स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखेंगे तो मूर्ख कोई होता ही नहीं है जो ईश्वर पे ट्रस्ट करता है। बल्कि अगर आपको विश्वास हो चुका है कि ईश्वर आपके साथ हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, सबको आप समझ चुके हैं इतने टाइम से रीडिंग्स को देख के, तो फिर आप डर किस चीज़ से रहे हैं। तब आप डिपेंड किस पे हो रहे हैं। तब तो आप खुद ही ईश्वर का अंश है ना। तो आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप किंग ऑफ द यूनिवर्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, आप खुद दिल के राजा हैं। यस, तो आपके पास खुद इतना बड़ा दिल है तो आपको किसी और के इंतज़ार की क्या ज़रूरत है। कोई और आएगा तब आप खुश होंगे, कोई और आएगा तब आप ये करेंगे, वो करेंगे, खुशियाँ ढूंढेंगे। ऐसा क्यों है, क्यों किसी पर इतनी डिपेंडेंसी है आपके अंदर। ओके, यस, आपकी सोल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ऐड होने के बाद भी आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। रिकवरी, यस, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं। रिकवरी के लिए आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपको किसी रिलेशनशिप में चीटिंग, बिट्रेयल मिला है, या तो फिर आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि आपकी किसी से शादी हुई थी देन उसने आपको चीट किया, बिट्रे किया एंड यहाँ पर आप लोग जजमेंट की डिज़ायर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव आना चाहिए। ये सारे के सारे मेजर अरखाना आपके लिए आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे डिवाइन पर अब गुस्सा आ रहा है, जैसे यूनिवर्स पर, जिसे लग रहा है कि ये सब ढोंग है, ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है। इसका रीज़न पता है क्या होता है कि आप लोग रीडिंग देखते हैं लेकिन गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। आपको फॉलो करनी है गाइडेंस। आपको समझना है कि आप खुद में यूनिवर्स हैं, आपके अंदर पूरा जहान समाया हुआ है। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। जिसके पास पूरा जहान है उसे वेट किस चीज़ का है। ओके,
यस, आप शादी का वेट कर रहे हैं, आप ट्रू पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आप अनकंडीशनल लव का वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके पास खुद है, आप खुद को फुलफिल्ड कीजिए। इतना भर लीजिए खुद को प्यार से, इतना भर लीजिए खुद को पॉजिटिविटी से कि आपको कभी किसी की नीड ना हो। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आज सुबह मैंने शायद रीडिंग की थी अपने दूसरे चैनल पर, तभी भी मैंने यही कहा था कि जब आप कमी को फील कर रहे होते हैं तो आपको हर जगह कमी कमी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब आप फुलफिल्ड एंड ब्लेस्ड फील करते हैं, आप लोग एक काम करिए कि आप लोग ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। आपके पास जो कुछ है, आप लोग या तो डेली लिस्ट बनाइए या सुबह उठ करके मॉर्निंग में सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या ऐसा है जिसका आप शुक्र अदा कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, डिवाइन को थैंक यू बोल सकते हैं। आप उन 10 चीज़ों की या 5 चीज़ों की लिस्ट बनाना चालू कीजिए एंड देन आप ब्लेस्ड फील करिए खुद को, क्योंकि आप सांस भी ले रहे हैं, आप अच्छे से चल फिर रहे हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं, आप अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स आपसे लव करते हैं, आपके सिबलिंग हैं। ये हर एक चीज़ ब्लेसिंग है, क्योंकि आप निकल के देखिए बाहर तो दुनिया में हर इंसान तरस रहा है, रो रहा है। कितने सारे ऑर्फन्स हैं, कितने सारे लोग पेन से लगे हुए हैं, पेन से जूझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फाइनली कार्ड निकल के आया है नो। नो का मतलब ये सब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब इतना वेट करना, इतना परेशान होना, इतना डिवाइन से शिकायतें करना, किसी और पर डिपेंड रहना एंड खुद की किस्मत को कोसना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, यस, यू शुड नॉट डू दिस। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर और कार्ड्स। कोई इंसान ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो शायद या तो ये आप ही खुद हो सकते हैं जो विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर आपके साथ कभी ज़िंदगी में बुरा हुआ है तो चलिए ठीक है कि हर इंसान की सिंपैथी आपके साथ होती है। अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए तभी भी आपको अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि भले ही आपका कोई साथ ना दे रहा हो लेकिन ईश्वर तो आपके साथ हैं। तो ये एक टाइम लिमिटेड टाइम के लिए तो ठीक है कि आपने खुद को विक्टिम फील किया कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप विक्टिम फील नहीं कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आपको कोई सिंपैथी नहीं दे सकता है। ओके, ना ही आपको खुद को फील करना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग ब्लेस्ड हैं लेकिन आप अभी तक उस कमी वाली एनर्जी से, मैंने क्या कहा था कि कमी, वो जो कमी वाली चीज़ होती है, लेस है आपके पास, ये अब आपके पास लेस नहीं है, अब आप फुलफिल्ड हैं। एंड अगर फुलफिल्ड होने के बाद भी आपके अंदर ये फीलिंग है तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं किया तो फिर वाकई में कमी हो सकती है। ओके, क्योंकि डिवाइन जो है, अगर आपको गुस्सा आई तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ईश्वर को गुस्सा आ गई तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। डिसिपेटिंग, यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग, मतलब लग रहा है कि लोग तो बिल्कुल पागल हो रहे हैं आपके पीछे एंड आप हैं, आपको खबर ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोग उस नेगेटिव थॉट से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, आपकी हीलिंग नहीं हो पाई है। रिकवरी भी आप चाहते हैं तो आपकी रिकवरी हो नहीं पाई है, क्योंकि आप उसी ख्याल में, उसी चीज़ में कैद हो चुके हैं। आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको इसीलिए यहाँ पे कहा गया था यस, लुक विद न्यू आइज़ एंड क्रिएट द चेंज। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अपनी अपनी आँखों को चेंज कीजिए, अपना विज़न बदलिए। जैसे चैनल चेंज किया जाता है ऐसे ही अपनी आँखों को बदलिए। अब देखिए कि आपके अंदर पहले से कंपैरिजन में अब आप कितना चेंज हो चुके हैं। पहले लोगों की नज़र में आप कैसे थे, अब आप कैसे हो गए हैं। पहले खुद को ज़रा आईने में खड़े होकर के खुद को देखिए, कितने चेंजेस आए हैं आपके अंदर, कितने स्ट्रॉन्ग, कितने कॉन्फिडेंट, कितने ब्यूटीफुल, हैंडसम, कितने गुड लुकिंग हो गए हैं आप। लोगों के अंदर, मतलब लोग हैं जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको हुआ क्या है, ये इतने चेंज कैसे हो गए हैं। आप या तो कोई सेलिब्रिटी बन गए हैं, या आपका कोई यूट्यूब चैनल हो गया है, या तो फिर लोग आपको कहीं से ना कहीं से वॉच कर रहे हैं एंड लोगों को लग रहा है कि आप इतना बदल कैसे गए, ये रातों रात ये चेंज आया कहाँ से। ओके, एंड आप हैं कि आपका दुख ही कम नहीं हो रहा है। मिस्टिसिज्म, भाई लोगों को लग रहा है कि आप कोई जादू की छड़ी मिल गई, जादू की झप्पी मैं बोलने जा रही थी, जादू की छड़ी आपको मिल गई है या जादू की झप्पी आपको ईश्वर ने दे दी है। मतलब ऐसा क्या हुआ है कि आप जो हैं, लोग आप पे नज़र रखते हैं, सीक्रेट
बहुत सारा लोगों को लगता है कि आपने सीक्रेट छुपा के रखा है, कुछ ऐसा है आपके घर में, कुछ ऐसा है आपके दिल में, आपको पता है कुछ ऐसा जादू आपने किया है कि मतलब आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से, ये आपके नेबरहुड में लोग हो सकते हैं, आपके पास पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सोसाइटी के लोग, आपके खुद के घर के लोग, जो आपको बदला हुआ देख देख करके सोच रहे हैं कि आखिर ये इनको हुआ क्या है। एक टाइम पर आपको लोगों की सिंपैथी की नीड थी, एक टाइम लोग आपको बेचारगी की नज़र से देखते थे, एंड अचानक आपकी लाइफ में ये क्या हो गया है कि आप तो मतलब कमाली है। तो मुझे लग रहा है कि हर इंसान आप पे नज़र रखे है, आपको बहुत बच के भी रहना है क्योंकि आपको एविल आई की भी दिक्कत हो सकती है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि मतलब लोगों के अंदर खलबली मची पड़ी है कि आखिर ये चेंज कहाँ से आया, एंड आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप पता नहीं कहाँ गुम हैं, किन ख्यालों में रहते हैं कि आपको नहीं पता चल रहा है कि लोगों की हालत ख़राब हो रही है, लोग सोच रहे हैं कि ये इंसान को हुआ क्या है। ओके, लेकिन यस, सोलमेट, सोलमेट का कार्ड आ गया है यहाँ पर। आपको कोई सोलमेट भी, लोगों को लग रहा है जैसे अब आप इतना सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में चेंज किया है तो पक्का आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट भी है। पक्का आप जो है किसी दिन अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर खड़े हो जाएंगे, या आप किसी पर्सन के साथ आके खड़े हो जाएंगे कि भाई ये है मेरा हस्बैंड, ये है मेरी वाइफ। इस तरह की लोगों को खौफ बैठ गया है कि जैसे कि आप सरप्राइज़ करते हैं, आप सडन शॉक दे देते हैं कि देखो मैं ये हूँ, देखो मैं ये हूँ, इस तरीके से आप कर रहे हैं। मतलब ये जो भी आपने काम किया है, जो भी आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, उसको लेकर के लोग डर गए हैं। उनको लग रहा है कि कल को आप सीधे वरमाला डाल के खड़े हो जाएंगे कि भाई मेरी शादी भी हो गई है एंड बहुत सारे लोगों को अटैक आ जाएगा। यस, यहाँ पे कोई आपका सोलमेट भी हो सकता है, कोई आपका लवर भी हो सकता है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो सोच रहा है, जो आप पे नज़र रख रहा है, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा हालत पस्त है। ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं एंड आप किसी और के साथ ही स्टार्ट हैं। ओके, तो इनको डर लग रहा है। यहाँ पर हैंड एंड थर्ड आई का कुछ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, मतलब या तो आपने इनकी आंखें खोल दी हैं या इन्होंने आपकी आंखें खोली हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप लोगों के दिल टकरा गए हैं, सोल टू सोल कनेक्शन फील हो रहा है। यस, यस डेफिनेटली। या तो फिर आपका कोई टैरो रीडिंग से कनेक्टेड चैनल है, जैसे कि मेरे हाथ दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे उनके भी हाथ दिखाई पड़ते हों, एंड मतलब हाथों में देखिए आईज हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं ना कि सारा, या तो आपका कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा काम है, क्राफ्ट से जुड़ा कोई काम हो सकता है, आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इस तरह से कुछ हो सकता है जिसके थ्रू किसी और की थर्ड आई खुल गई है, मतलब उसको फील हो रहा है। या तो ये वही पर्सन है, दोनों साइकिक हो सकते हैं, दोनों इंट्यूटिव हो सकते हैं। यस, एक की आंखें खुलने के बाद दूसरी की भी खुल गई हैं। आप दोनों सोए हुए थे, आप दोनों को इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि आप ही हैं एक दूसरे के सोलमेट, लेकिन इस काम को करने के बाद से उनकी भी आंखें खुल गई हैं, आपकी भी आंखें खुल गई हैं। इस तरीके से कुछ हुआ है। ओके, कुछ वर्क प्लेस से रिलेटेड है कि ये काम आपने किया है, उसके बाद से या तो आपको इंट्यूशन हुई कि ये आपका पार्टनर है, एंड देन आपने किसी काम को स्टार्ट किया, एंड आपके उस काम को देख करके आपके पार्टनर की भी आंखें खुल गई, या आपको सोलमेट मिल गया अपना, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए, यहाँ पर आपके सूटर्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग आपके सूटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके पार्टनर के लिए आ रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये भी आप पे नज़र रख रहे हैं एंड ये भी देख रहे हैं कि जैसे आप सडन शॉक देते हैं, कहीं ऐसा ना हो, मतलब आपको देख के लगता है कि आपके पास जैसे आपकी बातें होती हैं बहुत सैड, बहुत ज़्यादा दुखी, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको हमेशा सिंपैथी की नीड रहेगी, ये हमेशा बेचारे बने रहेंगे। लेकिन फिर आपने बूम करके एकदम से दिखा दिया कि आप तो सेलिब्रिटी हैं। कुछ आपने ऐसा किया है जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई आपके पास बड़े सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है इस वक्त जैसे सॉर्ड हाथ में लेके तैयार हो गए हैं कि मुझे भी लड़ना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैशन एंड सॉर्ड ही दिखाई पड़ रहा है। यस, पैशन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का बढ़ रहा है। इस वक्त आप इतने अट्रैक्टिव हो चुके हैं कि लोग बिल्कुल आपके लिए पागल हुए पड़े हैं। यस, 6 ऑफ सॉर्ड,
हो सकता है इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या ये आपको लेके कहीं भाग जाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मतलब ये दुनिया जीने नहीं देगी, इतने सारे आपके सूटर्स हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, ये आखिर कैसे आपको सबसे बचाएं, तो आप ही को किडनैप करके कहीं भाग ना जाएं, इस तरह की फीलिंग इनकी आ रही हो सकती हैं। यस, तो इन्होंने ठान लिया है कि अब चाहे जितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन मतलब चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, लेकिन ये आपको हासिल करके रहेंगे। एंड ये देखिए बहुत स्पीड से चल पड़े हैं अपने घर से आपको पाने के लिए। ओके, अब ये किसी को, जैसे कोई इंसान बैटल फील्ड में होता है कुछ हासिल करने के लिए, इसी तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। आपने इनकी आंखें खोल दी हैं, आपने बता दिया है कि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन है, यूनिक है। एंड देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाला कार्ड भी था, लवर्स का कार्ड। ओके, तो ये कार्ड भी आ चुका है। तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड अब आपकी लाइफ में आई होप कि सिर्फ ट्रू पार्टनर की कमी है, तो वो भी अब पूरी होने वाली है। एंड फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, आप दूल्हा या दुल्हन बनने वाले हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।